All information about real God. अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई 74 होना चाहिए अर्थात दिन प्रेम प्रगट है जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा फिर क्या बताया कि बर में पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, कि बर में पंथ गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस बर में पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मर्म नहीं पाओ, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब हैं, नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा बर में पंथ प्रगट हो बानी और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए। कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर दे के। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वैसे भक्तों के माध्यम से और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से। तैल का मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जो इसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावें। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावें, 12 पंथ हम ही को ध्यावें। बर में पंथ हम ही चलकर आवें, कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊँगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो में दाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूँगा और वहाँ से सह शरीर दाऊँगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, वन सहंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान लियो। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों, 13 की 13 वैरायटी लिखी है, 13 उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें
प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू दुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बिर है, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मेटे सकल अंधियारा। ओए होए, और एता एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा।